प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न 1 में 8 पार्ट हैं। 1 बाय 1 हमें एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट 1, जिसमें हमें दिया है 0.4 भाग 2। ओके, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है। जैसे ये 3 है तो ये 3/1 है। ओके, मतलब कि हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। तो 0.4 को यहाँ लिख देंगे, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस नंबर को हमें पलटकर लिखना होगा। ये 2/1 है, इसको 1/2 हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार 0 साथ में 1 लगाते हैं। इस तरह से हम पॉइंट हटाते हैं। तो ये पॉइंट हट गया। पॉइंट के बाद एक नंबर था तो यहाँ एक 0 साथ में 1। ये हो गया 4/10 गुणा 1/2। अब 4 एकम 4, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, सीधी सीधी गुणा कर सकते हैं। 10 दूनी 20। अब ये दोनों ही नंबर 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ये आ गया 1/5। अब 5 से 1 को भाग करना है। ये रही भाग, 5 बाहर 1 अंदर। ओके, अब 5 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 लगाते हैं। अब ये बन गया 10, 5 दूनी 10। आंसर आ गया 0.2। ये आंसर है। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 0.35 भाग 5। ओके, 5 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। अब यहाँ 0.35 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस नंबर को पलटकर लिखना होगा, यानी कि यहाँ पर 5/1 है तो यहाँ 1/5 हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगा देंगे। ओके, इस प्रकार हमने इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया, तो ये बन गया 35/100। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ही 0 यहाँ पर लगाई जाती है। ओके, गुणा में 1/5। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ओके, तो ये आ गया 7/100। इसको यहाँ पर लिख देंगे। 1/1 ख़त्म हो गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 0 है ना। तो ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 है, इसलिए 2 नंबर गिन के पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है। 2 नंबर बनाने के लिए 7 से पहले, यानी कि यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 0 है तो 2 नंबर गिन के पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर है। 2 नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये 2 नंबर हो गए, और यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.07। पार्ट 3 में हमें दिया है 2.48 भाग 4। ओके, 4 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। तो यहाँ पर 2.48 भाग की जगह गुणा का निशान।
ऐसा करने पर अब हमें इस नंबर को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 4/1 है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ओके, अब हमें इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटा दिया, ये बन गया 248/100 गुणा 1/4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। कैंसिल का मतलब है 4 से 248 को हम भाग कर सकते हैं। तो ये रही भाग, 4 6 24, यहाँ पे उतारा 8, 4 दूनी 8, ये आ गया 62। तो यहाँ पर 4 से हमने 248 को भाग किया तो आ गया 62। 62 एकम 62 और यहाँ पर भी 1 आ गया तो 100 एकम हो गया 100। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 2 0 है तो यहाँ से 2 नंबर गिन के हमें पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ 2 0 है, 1 2, 2 नंबर हो गए तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और साथ में 0। तो आंसर आ गया 0.62। पार्ट 4 में हमें दिया है 65.4 भाग 6। तो 6 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, 65.4 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस नंबर को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 6/1 है तो यहाँ 1/6 हम लिखेंगे। ओके, अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए यहाँ पर 1 0 साथ में 1 लगाते हैं। अब ये बन गया 654/10। इस पॉइंट को हमने यहाँ से हटा दिया, गुणा में 1/6। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 6 से हम 654 को भाग कर सकते हैं। ये रही भाग, 6 एकम 6, यहाँ से उतारा 5। 6 की टेबल में 5 कभी नहीं आता है इसलिए हमें यहाँ पर 4 भी उतारना होगा। जब यहाँ से हम 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर हम 0 लगाते हैं। ये भाग करने का नियम है। अब ये बन गया 54, 6 निम 54, आंसर आ गया 109। ओके, तो 6 से 654 को कैंसिल या भाग करने पर 109 आ गया। ओके, 109 यहाँ लिख दिया, यहाँ 6 एकम 6 हो गया, 1/1 का कोई मान नहीं है तो ये हो गया 109/10। ओके, अब यहाँ पर एक बार 0 है तो यहाँ से 1 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार आंसर आ गया 10.9। पार्ट 5 में हमें दिया है 651.2 भाग 4। ओके, 4 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। तो 651.2 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस नंबर को पलटकर लिखना होगा। ये 4/1 है, इसको 1/4 लिखना होगा। ओके, अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है इसलिए यहाँ पर एक बार 0 साथ में 1 लगाते हैं। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 6512/10 गुणा 1/4। अब क्योंकि
बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 4 से हम 6512 को भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, उतारा 5, 4 छिक 24, 5 में से 4 गया 1, उतारा 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे उतारा 2, 4 अट्ठे 32, आंसर आ गया 1628। ओके। 4 से 6512 को भाग करने पर 1628 आ गया। ये वाला 10 यहाँ पर लिख दिया। अब ये तो 1 रह गया, तो ये ख़त्म हो गया। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 है, तो यहाँ से एक नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 162.8। पार्ट 6 में हमें दिया है 14.49 भाग 7। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। ओके। 14.49 को यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस संख्या को हमें पलटकर लिखना होगा। अभी ये 7/1 है, इसको 1/7 हम लिख देंगे। ओके। अब यहाँ से इस पॉइंट को हमें हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार 0, साथ में 1 लगा देंगे। ओके। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 1449/100 गुणा 1/7। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 7 से इस संख्या को हम भाग या कैंसिल कर सकते हैं। ये रही भाग। 7 दूनी 14, यहाँ पर उतारा 4। 7 की टेबल में 4 नहीं आता है, तो यहाँ से हम 9 को भी उतार देंगे। जब यहाँ से हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं, तो यहाँ हमें 0 लगाना होता है। अब ये बन गया 49, 7 सत्ते 49, आंसर आ गया 207। 7 से 1449 को भाग करने पर 207 आ गया, और ये वाला 100 यहाँ पर तो 1 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर 2 बार 0 है, तो यहाँ से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, यहाँ पर पॉइंट। ओके। तो आंसर आ गया 2.07। पार्ट 7 में हमें 3.96 भाग 4 दिया है। 4 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। ओके। अब यहाँ पर 3.96 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 4/1 है, तो यहाँ 1/4 हम लिख देंगे। अब हमें इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 2 0, साथ में 1 लगा देंगे। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 396/100 गुणा 1/4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 4 से हम 396 को भाग या कैंसिल कर सकते हैं। ये रही भाग। 4 निम 36, 9 में से 6 गया 3, यहाँ उतारा 6, 4 निम 36, आंसर आ गया 99। 4 से 396 को कैंसिल करने पर 99 आ गया।
99 एकम 99, यहाँ पर है 1। ये हो गया ख़त्म क्योंकि 1/1 कुछ नहीं होता है। 100 आ गया यहाँ पर। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ से 2 नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे। तो 2 नंबर हो गए ये, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर जीरो लगा दिया। आंसर आ गया 0.99। पार्ट 8 में हमें दिया है 0.80 भाग 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। यहाँ पर 0.80 को एज इट इज़ उतार देंगे, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस नंबर को हमें पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 5/1 है तो यहाँ 1/5 हम लिख देंगे। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं इसलिए यहाँ पर 2 बार 0। ओके, तो इस प्रकार ये बन गया 80/100। पॉइंट हटा दिया, ये आ गया 80/100 गुणा 1/5। ओके, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बच गया यहाँ से 8/10 गुणा 1/5। अब 8 एकम 8, 10 पंजे 50, ये आ गया 8/50। अब हमें 50 से 8 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके, तो 50 की टेबल में कभी भी 8 नहीं आ सकता है। इस सिचुएशन में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे। अब ये बन गया 80। 50 एकम 50, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 5 गया 3। अब क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम एक बार 0 लगा सकते हैं। तो ये हमने 0 लगा दी, ये बन गया 300। 50 छिक 300, तो आंसर आ गया 0.16। ओके, आंसर आ गया 0.16। प्रश्न 2 ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में 7 पार्ट हैं। 1 बाय 1 एक एक करके हम सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमें दिया है 4.8 भाग 10। ओके, अब 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 4.8 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। ओके, अब 4.8 को 1 से गुणा करने पर 4.8 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर 4.8 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है। ठीक है, 10 एकम 10, इसको यहाँ 1 से गुणा किया और इसको भी यहाँ 1 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर जो ये 0 है इसको हमें हटाना है। तो क्योंकि एक बार 0 है इसलिए जो ये पॉइंट है एक नंबर इस तरफ जंप करेगा। एक बार 0 है इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस तरफ एक नंबर के आगे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर आ गया 0.48 और यहाँ पर 0 लगाते हैं तो आंसर आ गया 0.48। पार्ट 2 में हमें दिया है 52.5 भाग 10। ओके, अब 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है तो यहाँ पर 52.5 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो इसको हम 1/10 लिखेंगे। ओके, अब
52.5 को 1 से गुणा करने पर 52.5 ही आएगा। 52.5 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 तो है, तो 10 एकम 10। अब इस जीरो को हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो क्योंकि एक बार जीरो है इसलिए ये वाला पॉइंट एक नंबर इस तरफ जंप करेगा। तो आंसर आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ था, इसको हमने यहाँ जंप करवाया क्योंकि एक बार जीरो है। तो आंसर हो गया 5.25। ओके। पार्ट 3 में हमें दिया है 0.7 भाग 10। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके। फिर 0.7 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ 1/10 लिख देंगे। ओके। 0.7 यहाँ 1 से गुणा होगा। 0.7 को 1 से गुणा करने पर 0.7 ही आएगा। ओके। इस 0.7 को इस 1 से गुणा किया। अब 0.7 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे। 1 धाम 10। अब हमें इस जीरो को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि एक बार जीरो है इसलिए जो ये पॉइंट है एक नंबर इस तरफ जंप करेगा। तो आंसर आ गया 0.07। 0.07 और यहाँ पर जीरो लगाते हैं तो आंसर आ गया 0.07। पार्ट 4 में हमें दिया है 33.1 भाग 10। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके। 33.1 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ 1/10 हम लिख देंगे। ओके। अब 33.1 को इस 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33.1। अब 33.1 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से इस 10 को गुणा करने पर 1 धाम 10 होता है। अब हमें इस जीरो को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि एक बार जीरो है तो ये जो पॉइंट है इस तरफ एक नंबर जंप करेगा। ओके। तो आंसर आ जाएगा 3.31। पार्ट 5 में हमें दिया है 272.23 भाग 10। अब इस 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके। यहाँ पर 272.23 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ 1/10 हम लिख देंगे। अब 272.23 को इस 1 से गुणा करने पर 272.23 ही आएगा। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। इस 1 से इस 10 को गुणा करना है। 1 धाम हो गया 10। अब हमें इस जीरो को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि एक बार जीरो है तो ये जो पॉइंट है इस तरफ एक नंबर जंप करेगा। तो आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 27.223। पार्ट 6 में हमें दिया है 0.56 भाग 10।
इस 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 0.56 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ 1/10 हम लिख देंगे। अब 0.56 को इस 1 से गुणा करने पर 0.56 ही आएगा। 0.56 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से इस 10 को गुणा करना है, 1 धाम 10। ओके, अब इस 0 को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 है इसलिए ये वाला पॉइंट इस तरफ एक नंबर जंप करेगा, तो आंसर आएगा 0.056 और यहाँ पर 0 लगाते हैं तो आंसर हो गया 0.056। पार्ट 7 में हमें दिया है 3.97 भाग 10। अब इस 10 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, 3.97 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर हमें इस संख्या को पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 10/1 है तो यहाँ 1/10 हम लिखेंगे। ओके, अब 3.97 को इस 1 से गुणा करना है। गुणा करने पर 3.97 ही आएगा। अब यहाँ पर इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 1 से इस 10 को गुणा करना है। गुणा करने पर 1 धाम 10 ही होता है। ओके, अब हमें इस 0 को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि एक बार 0 है इसलिए ये पॉइंट इस तरफ एक नंबर जंप करेगा, तो आंसर आ गया 0.397 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, प्रश्न 3 ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 1 में हमें दिया है 2.7 भाग 100। अब यहाँ 100 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 2.7 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर हमें इस संख्या को यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 100/1 है तो यहाँ 1/100 हम लिखेंगे। ठीक है, अब 2.7 को इस 1 से गुणा करना है तो 2.7 ही आएगा। यहाँ पर इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से 100 को गुणा करना है, 100 एकम हो गया 100। अब हमें इन दोनों 0 को यहाँ से हटाना है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर 2 0 हैं तो ये पॉइंट 2 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर है। 2 नंबर बनाने के लिए हम एक बार 0 लगा देंगे। ओके, दोबारा समझो, यहाँ से हमें 2 0 हटानी है और यहाँ पर पॉइंट है, तो क्योंकि 2 0 है तो जो ये पॉइंट है ये 2 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है ना हमारे पास, 1 नंबर कहलाया। तो यहाँ पर 2 नंबर बनाने के लिए हम 0 लगा सकते हैं, तो आंसर आ गया 0.027, 0.027 और यहाँ पर 0 लगाते हैं तो आंसर आ गया 0.027। पार्ट 2 में हमें दिया है 0.3 भाग 100। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है
लेकिन 1 है। 0.3 को यहाँ एज इट इज़ लिखना है। भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 100/1 है तो यहाँ 1/100 हो जाएगा। ओके, अब 0.3 को इस 1 से गुणा करने पर 0.3 ही आएगा। 0.3 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से 100 को गुणा करना है तो 1 को 100 से गुणा करने पर 100 एकम 100 ही आएगा। ओके, अब इन दोनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। इस बात को आप ध्यान से समझना। इन दोनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। ऐसा करने के लिए ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है और वो है 0। तो 2 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बार 0 और लगा देंगे। तो यहाँ जो पॉइंट था ये 2 नंबर आगे जंप कर गया। तो आंसर आ गया 0.003, 0.003 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, तो ये है आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 0.78 भाग 100। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 0.78 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 100/1 है तो यहाँ 1/100 हम लिखेंगे। अब 0.78 को 1 से गुणा करने पर 0.78 ही आएगा। 0.78 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से इस 100 को गुणा करने पर 100 ही आएगा। 100 एकम 100 ही होता है। ओके, अब हमें इन दोनों जीरो को यहाँ से हटाना है। इन दोनों जीरो को यहाँ से हटाने के लिए ये जो पॉइंट है 2 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है। 2 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ओके, तो आंसर आ गया 0.0078, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर 0 लगाते हैं तो दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है 432.6 भाग 100। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। यहाँ पर 432.6 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर इस संख्या को हमें यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 100/1 है तो यहाँ 1/100 हम लिख देंगे। ओके, अब इस नंबर को 1 से गुणा करने पर ये ही नंबर यहाँ पर आएगा। अब इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। ओके, अब इस 1 से 100 को गुणा करने पर 100 ही आएगा क्योंकि 100 एकम 100। अब इन दोनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। तो ऐसा करने के लिए ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर इस तरफ जंप करेगा तो आंसर आएगा 4.326। ओके, ये जो पॉइंट था ये इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थी तो आंसर आ गया 4.326। पार्ट 5 में हमें दिया है 23.6 भाग 100। अब यहाँ 100 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 23.6 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पलटकर लिखना होगा।
यहाँ पर 100/1 है, तो यहाँ 1/100 हमें लिखना है। अब 23.6 को 1 से गुणा करने पर 23.6 ही आएगा। 23.6 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। अब इस 1 से 100 को गुणा करने पर 100 ही आएगा, क्योंकि 100 एकम 100 होता है। अब इन दोनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है, तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ 2 नंबर जंप करेगा, तो आंसर आएगा 0.236 और यहाँ पर 0 लगाते हैं, तो आंसर आ गया 0.236। पार्ट 6 में हमें दिया है 98.53 भाग 100। अब इस 100 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। 98.53 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 100/1 है, तो यहाँ 1/100 हम लिखेंगे। अब इस संख्या को इस 1 से गुणा करने पर यही संख्या आएगी। 98.53 को 1 से गुणा करने पर 98.53 ही आएगा। अब 98.53 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। अब इस 1 से 100 को गुणा करने पर 100 ही आएगा। अब इन दोनों ज़ीरो को हमें यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, इसलिए ये वाला पॉइंट इस तरफ 2 नंबर जंप करेगा। तो यहाँ पॉइंट था, यहाँ आ गया, तो आंसर आ गया 0.9853 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके। प्रश्न 4 ज्ञात कीजिए। तो पार्ट 1 में हमें दिया है 7.9 भाग 1000। अब इस 1000 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। 7.9 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर हमें इस संख्या को यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 1000/1 है, तो यहाँ पर 1/1000 लिखना होगा। अब 7.9 को 1 से गुणा करने पर 7.9 ही आएगा। 7.9 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। इस 1 से अब इस 1000 को गुणा करना है। 1000 एक कम 1000 ही होता है। अब हमें इन तीनों जीरो को यहाँ से हटाना है, तो क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो 3 नंबर बनाने के लिए हम 2 बार 0 लगा सकते हैं। अब जो ये पॉइंट है ये 3 नंबर आगे जंप कर गया है, तो आंसर आएगा 0.0079 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके। पार्ट 2 में हमें दिया है 26.3 भाग 1000। अब इस 1000 के नीचे कुछ नहीं है, लेकिन 1 है। 26.3 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस नंबर को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 1000/1 है, तो यहाँ पर 1/1000 लिखना होगा। अब 26.3 को 1 से गुणा करने पर 26.3 ही आएगा।
26.3 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से इस 1000 को गुणा करना है। 1000 एकम 1000 ही होता है। ओके, अब इन 3 जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। ऐसा करने के लिए ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर हैं। 3 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो आंसर हो गया 0.0263, 0.0263 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है 38.53 भाग 1000। अब 1000 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 38.53 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 1000 बटे 1 है, तो यहाँ पर 1 बटे 1000 हम लिखेंगे। अब 38.53 को इस 1 से गुणा करना है। 38.53 को 1 से गुणा करने पर 38.53 ही आएगा। 38.53 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से इस 1000 को गुणा करना है। 1000 एकम 1000 ही होता है। अब यहाँ पर जो 3 ज़ीरो हैं इनको हमें यहाँ से हटाना है। ऐसा करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं तो ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर आगे जंप करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर हैं। 3 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट था, अब ये 3 नंबर आगे जंप कर गया, तो आंसर क्या हो गया 0.03853, 0.03853 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, पार्ट 4 में हमें दिया है 128.9 भाग 1000। ओके, अब इस 1000 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब यहाँ पर 128.9 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 1000 बटे 1 है, तो यहाँ पर 1 बटे 1000 हो जाएगा। ओके, अब इस 128.9 को 1 से गुणा करने पर 128.9 ही आएगा। 128.9 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 1 से 1000 को गुणा करने पर 1000 ही आएगा। अब इन तीनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। ऐसा करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं तो ये जो पॉइंट है इस तरफ 3 नंबर जंप करेगा क्योंकि 3 जीरो हैं, तो आंसर हो गया 0.1289, 0.1289 और यहाँ पर 0 लगाते हैं। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 0.5 भाग 1000। अब इस 1000 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 0.5 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस वाली संख्या को हमें यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 1000 बटे 1 है, तो यहाँ पर 1 बटे 1000 हो जाएगा।
अब 0.5 को 1 से गुणा करने पर 0.5 ही आएगा। 0.5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। अब इस 1 से 1000 को हमें गुणा करना है। 1 से 1000 को गुणा करने पर 1000 ही आएगा। अब इन तीनों जीरो को हमें यहाँ से हटाना है। क्योंकि 3 जीरो हैं तो जो ये पॉइंट है 3 नंबर आगे जंप करेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो 3 नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 बार जीरो लगा सकते हैं। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है ये 3 नंबर आगे जंप कर गया है, तो आंसर आ गया 0.0005, 0.0005 और यहाँ पर जीरो लगाते हैं। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 5 ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 1 में हमें दिया है 7 भाग 3.5। यहाँ पर 7 एज इट इज, ये भाग का निशान। अब सबसे पहले हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार जीरो साथ में 1 लगा देंगे, तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 35/10। ओके, अब यहाँ पर 7 भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 35/10 है, तो यहाँ 10/35 हम लिखेंगे। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ओके, तो ये 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर बच गया 10/5, यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों नंबर को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर आ गया 2। इस 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो आंसर हो गया 2। पार्ट 2 में हमें दिया है 36 भाग 0.2। यहाँ पर 36 भाग का निशान। अब सबसे पहले हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार जीरो साथ में 1 लगाते हैं। पॉइंट हटाने पर ये बन गया 2/10। अब यहाँ पर 36 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ 2/10 है, तो यहाँ 10/2 हम लिखेंगे। ओके, अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 2 से कैंसिल कर दिया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। नीचे वाले 1 को कंसीडर नहीं करना है, तो यहाँ 36 ये वाला बच गया और गुणा में 5। अब 36 को 5 से गुणा करना है, ये रही गुणा। 5 6 30 का 0 ऊपर गया 3, 5 तिया 15 और 3 18। 36 गुणा 5 करने पर 180 आंसर आता है। पार्ट 3 में हमें दिया है 3.25 भाग 0.5। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 जीरो लगाएंगे, साथ में 1। ओके, तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 325/100। यहाँ भाग का निशान। अब इस पॉइंट को हमें हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है,
इसलिए यहाँ पर एक बार 0 साथ में 1 लगाते हैं। पॉइंट हटाने पर ये बन गया 5/10। ओके, अब 325/100 एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस संख्या को हमें यहाँ पर पलट कर लिखना होगा। यहाँ पर 5/10 है तो यहाँ पर 10/5 हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 325/10 और यहाँ बच गया 1/5। ओके, ये रहा। ओके, अब अगेन क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, तो 5 से हम 325 को भाग करेंगे। देखो ऐसे 5 6 30, यहाँ उतारा 2, फिर ये वाला 5, 5 पंजे होता है 25। ओके, 5 6 30, 2 में से 0 गया 2 और यहाँ पर उतारा 5, 5 पंजे 25। ओके, तो आंसर आ गया 65, ये रहा। ठीक है, हमने 5 से 325 को भाग या कैंसिल किया तो आंसर आया 65 और ये वाला 10 यहाँ पर। अब ये तो 1/1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 65/10। अब क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 है तो यहाँ से एक नंबर गिन के हम पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आ गया 6.5। पार्ट 4 में हमें दिया है 30.94 भाग 0.7। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगाते हैं, तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 3094/100। यहाँ भाग का निशान। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाने पर ये बन गया 7/10। अब ये संख्या एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पलटकर लिखना होगा। ये 7/10 है, इसको हमें 10/7 लिखना है। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो ये बच गया 3094/10 और यहाँ बच गया 1/7। ओके, ये लिख दिया। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 7 से हम 3094 को भाग कर सकते हैं। तो भाग करते हैं। 3094, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, ये उतारा 9, 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1, उतारा 4, 7 दूनी 14। ओके, तो इस प्रकार आंसर आ गया 442। इसको यहाँ पे लिख दिया। 7 से हमने इस संख्या को भाग किया तो आंसर आया 442 और यहाँ पर 7 एकम 7 हो गया, तो 1/1 ख़त्म हो गया। ओके, 442 ये वाला 10। अब क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 है, तो यहाँ इस तरफ से एक नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 44.2। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया है 0.5 भाग 0.25। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार 0
साथ में 1 लगाते हैं। तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 5/10 भाग का निशान। अब इस पॉइंट को हमें हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार 0 साथ में 1 लगाते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर ये बन गया 25/100। 5/10 यहाँ एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ 25/100 है, तो यहाँ 100/25 हम लिखेंगे। ओके। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 5/1 और यहाँ बच गया 10/25, ये रहा। ओके। अगेन क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ओके। 1/1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से बच गया 10/5, ये रहा। अब ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो इन दोनों नंबर को हम 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया ये वाला 2। पार्ट 6 में हमें दिया है 7.75 भाग 0.25। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार 0 लगाते हैं, साथ में 1। पॉइंट हटाने पर ये बन गया 775/100। यहाँ भाग का निशान। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार 0 साथ में 1 लगाते हैं। पॉइंट हटाने पर ये बन गया 25/100। ओके। तो ये संख्या एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस संख्या को हमें यहाँ पलटकर लिखना होगा। यहाँ 25/100 है, तो यहाँ 100/25 हम लिखेंगे। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 100 से 100 हो गया कैंसिल। यहाँ पे बचा 775/1 और यहाँ बचा 1/25, ये रहा। ओके। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। तो 25 से हम 775 को भाग करेंगे। 25 तिया 75, 7 में से 5 गया 2, उतारा 5। ओके। 25 एकम 25। 25 से 775 को भाग करने पर 31 आता है, तो 25 एकम 25 और यहाँ पे आ गया 31। ठीक है। 1/1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ गया 31। दिस इज द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 76.5 भाग 0.15। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर ये बन गया 765/10। यहाँ भाग का निशान। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 लगाते हैं। इस पॉइंट को हटाने पर ये बन गया 15/100। ओके। ये संख्या एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब हमें इस संख्या को यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। ये 15/100 है, तो यहाँ पर 100/15 हम लिखेंगे। अब क्योंकि
बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ बच गया 765 अपॉन में 1 और यहाँ बच गया 10/15। ये रहा। ओके, अब ये एज इट इज़ ये दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम 5 से कैंसिल करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये हो गया 2/3। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल या भाग हो सकता है, तो 3 से हम 765 को भाग करेंगे। ये रही भाग। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 6। 3 पंजे 15, 6 में से 5 गया 1, उतारा 5। 3 पंजे 15। 3 से 765 को भाग करने पर 255 आ गया, तो यहाँ 255 आ गया और यहाँ 3 एकम 3। ठीक है, तो ये 255 यहाँ पे लिखेंगे गुणा और ये वाला 2। नीचे वाले 1 को कंसीडर नहीं करना है, वो ख़त्म हो गया। 255 गुणा 2 करना है। ये रही गुणा। 5 दूनी 10 का 0, ऊपर गया 1। 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, ऊपर गया 1। 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, तो आंसर आ गया 510। पार्ट 8 में हमें दिया है 37.8 भाग 1.4। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाते हैं, तो पॉइंट हटाने पर ये बन गया 378 अपॉन में 10, भाग का निशान। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक बार 0 साथ में 1 लगाते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर ये बन गया 14/10। ये संख्या एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस संख्या को हमें यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। ये 14/10 है, तो यहाँ 10/14 हम लिखेंगे। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 10 से 10 पूरा पूरा चला गया। 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो यहाँ बच गया 378 अपॉन में 1 और यहाँ बच गया 1/14। ओके, तो ये बच गया 378 अपॉन में 14। देखो कैसे, 378 एकम 378 और 14 एकम 14। इस प्रकार ये आ गया 378 अपॉन में 14। अब 14 से 378 को भाग करना है। ठीक है, 14 दूनी 28, 17, ये 7 है, यहाँ से 1 लेगा तो 17, 17 में से 8 गया तो 9, यहाँ पर उतारा 8। 14 सत्ते 98, 14 से 378 को भाग करने पर आ गया 27। दिस इज द आंसर। पार्ट 9 में हमें दिया है 2.73 भाग 1.3। ओके, सबसे पहले इस पॉइंट को हमें यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, इसलिए यहाँ पर 2 0 साथ में 1 लगाते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर संख्या बन गई 273/100, भाग का निशान। अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए यहाँ पर एक 0 साथ में 1 लगाते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाने पर ये बन गया 13/10। अब ये संख्या एज इट इज़, भाग की जगह गुणा का निशान। ऐसा करने पर अब इस संख्या को हमें यहाँ पर पलटकर लिखना होगा। यहाँ पर 13/10 है,
तो यहाँ 10/13 हम लिखेंगे। ओके। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 273/10 और यहाँ बच गया 1/13, ये रहा। ओके। अगेन बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, तो हम 13 से 273 को कैंसिल या भाग करेंगे। ओके। तो ये रही भाग। 13 दूनी 26, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर 3 उतारा, 13 एकम 13, तो ये आ गया 21। 13 एकम 13 और यहाँ पर आ गया 21। अब ये तो 1/1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ बच गया 21/10। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर एक बार 0 है, तो यहाँ से एक नंबर गिन के पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ गया 2.1। प्रश्न 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें बताना है। ओके। तो 2.4 लीटर में तय की गई दूरी है इतनी। 1 लीटर में तय की गई दूरी के लिए हमें 2.4 से 43.2 को भाग करना होगा। ओके। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर इसको सॉल्व करने का। पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। इस सिचुएशन में हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान से समझो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। इस सिचुएशन में हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट चला गया, अब क्या बचा, यहाँ 432 और यहाँ बचा 24। अब 24 से 432 को भाग करना है, ये रही भाग। ओके। 24 एकम 24। अब यहाँ पर 3 है, 3 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता, तो ये वाला 3 इस वाले 4 से 1 उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 13, है ना। अब क्योंकि 3 ने इस 4 से 1 ले लिया, तो 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1 जाने पर ये बन गया 3। ओके। अब 13 में से 4 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1 और ये वाला 2 यहाँ पर। ओके। अब 24 अट्ठे 192 होता है, तो 24 से 432 को भाग करने पर आंसर आ गया 18। अतः यह गाड़ी 1 लीटर में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके।